जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टूल है ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे रोटरी टूल कहते हैं और इससे हम बड़ी आसानी से कटिंग कर पा रहे हैं। कटिंग के अलावा आप इससे इनग्रेविंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस रोटरी टूल की हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पर पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव होता है। आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी इसमें इनबिल्ट है, तो इस वजह से ये कॉर्डलेस हो जाता है, यानी इसको आप पोर्टेबल यूज़ में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ में 36 पीस की एसी सीरीज आती है। इसका प्राइस हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको काफ़ी सस्ती कीमत में मिल जाएगा। मैं परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर हम इस बॉक्स को अब खोलते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉक्स का लॉक जो है इसे हमने अनलॉक किया और इसके अंदर हमारा जो रोटरी टूल है वो मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें यूज़र मैनुअल दिया गया है और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लैक एंड डेकर का है और ब्लैक एंड डेकर के मैंने काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ किया है और सभी मुझे बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के लगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रोटरी टूल है ये कॉर्डलेस है। मैंने कुछ समय पहले एक तरह का रोटरी टूल जो कि कॉर्डेड था उसकी अनबॉक्सिंग की थी। यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें इसकी स्पीड की क्या पोजीशन है उसको इंडिकेट करते हैं। साथ ही इन्हीं एलईडी इंडिकेटर्स के द्वारा हम बैटरी के लेवल को भी जान सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसे हम प्रेस करते हैं तो आगे एलईडी लाइट्स जो हैं वो जलने लगती हैं। तो लो लाइट कंडीशन में ये वर्क करने के लिए भी बेहतर है। ऑन या वर्किंग कंडीशन में इसके एलईडी इंडिकेटर स्पीड लेवल को भी इंडिकेट करते हैं। इस बैक साइड में लगे हुए नॉब को हम रोटेट करके इसकी स्पीड जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी पुश स्विच को दोबारा से प्रेस करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेशन है जहाँ पर हमारा चार्जिंग पोर्ट है। मैं इस रबर पैड को हटा के आपको चार्जिंग पोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर माइक्रो टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें दिया गया है। इसके साथ में 36 पीस की एसी सीरीज जो है वो आती है, जिसमें अलग अलग टूल्स हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर इसकी ये चार्जिंग केबल है जो कि माइक्रो टाइप है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इस चार्जिंग केबल के द्वारा आप अपने रोटरी टूल की लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर चार्जर जो है वो कितने वॉट का होना चाहिए ये हम आगे अभी टेस्टिंग के द्वारा जान पाएंगे। इस रोटरी टूल की स्पीड को अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो ये जो नॉब है इसी नॉब को आप रोटेट करके स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने रोटरी टूल ऑन किया है, स्पीड 1 में है। आगे आप देखेंगे लाइट्स जल रही हैं। स्पीड 1 में 3500 की स्पीड रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड 2 में 8000 की, स्पीड 3 में 12000 की, स्पीड 4 में 18500 की और स्पीड 5 में 29500 की स्पीड जो है ये रहती है। यहाँ पर इसकी जो हाउसिंग है उसमें ऊपर रबर की पैडिंग है जिससे हमें वाइब्रेशन फ्री अच्छा ग्रिप मिलता है। यहाँ पर इसका ये ऑन ऑफ बटन है और आगे लगी लाइट्स लो लाइट कंडीशन में अच्छी तरह से काम करने में उपयोगी है। यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक एंड डेकर का लोगो है। साथ ही इस साइड पे आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस और इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर इस रोटरी टूल की ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। अब मैं यहाँ पर इसे चार्जिंग में लगाकर आपको ये कंफर्म कराता हूँ कि आपको इसे चार्ज करने के लिए कितने वॉट का चार्जर यूज़ करना है। क्योंकि इसके साथ में चार्जर जो है वो हमें नहीं मिलता है, केवल चार्जिंग केबल हमें मिली है। तो मैं यहाँ पर एक चार्जर जो है उससे इसकी केबल के साथ कनेक्ट करूँगा। पावर मॉनिटर में आप वॉटेज जो है उन्हें देख पाएंगे। मैंने चार्जर के साथ में केबल को कनेक्ट किया है और यहाँ पर आप पावर मॉनिटर में 12.52 वॉट देख पाएंगे। अच्छा, चार्जिंग के समय यही इंडिकेटर्स जो हैं हमें बैटरी के लेवल को भी शो करते हैं। तो इन्हीं इंडिकेटर्स के द्वारा स्पीड की लेवल और साथ ही चार्जिंग की लेवल को आप जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस रोटरी टूल को आपको अगर चार्ज करना है तो मिनिमम 15 वॉट का चार्जिंग एडाप्टर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपने इस रोटरी टूल में कौन सा चार्जर यूज़ करना है के बारे में जाना। अब हम इस रोटरी टूल के साथ में आई 36 पीस की एसी सीरीज जो है उससे भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 36 पीस की ये पूरी एसी सीरीज है जो साथ में आती है। तो जब भी हम कोई वर्क पीस यूज़ करेंगे ऐसी स्थिति में इस रेंज के द्वारा कोलेट नट को हमें लूज करना होता है, तभी हम कोई वर्क पीस अपने रोटरी टूल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कोलेट्स हमें साथ में मिलते हैं। अगर हमारे वर्क पीस पतले हैं तो ऐसी स्थिति में इन कोलेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। एक प्लास्टिक ब्रश भी हमें साथ में मिलता है क्लीनिंग के लिए। और मैं अब आपको एक एक एसी सीरीज नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो रेंज है ये रेंज के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर का भी काम करती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर जो है यूज़ आएगा आपके जब आप कटिंग व्हील्स को इसकी रॉड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर रॉड में जो स्क्रू है उसको टाइट और लूज़ करने में यूज़ होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉलेट्स हैं। तो जो हम वर्किंग टूल यूज़ करेंगे अगर उसकी साइज़ पतली है
तो तब हम इन कॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साइज़ के आधार पे आप कॉलेट्स जो हैं इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको यहाँ पर इसका जो स्टोन है उसे भी दिखा देता हूँ। ये स्टोन जो है ये ग्राइंडिंग में काम आएगा। तो यहाँ पर इस स्टोन की मदद से आप ग्राइंडिंग जो है उसे भी कर सकते हैं। मैनुअल ग्राइंडिंग में ही ये काम आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा हमें ग्राइंडिंग व्हील हेड्स मिलते हैं, और जैसी आपकी आवश्यकता है उस जगह पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन ग्राइंडिंग व्हील हेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्राइंडिंग व्हील हेड्स हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे ये सैंड पेपर राउंड्स हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो इसकी रॉड है साथ में मिलती है। ये रबर टाइप इसमें आगे रॉड में लगा हुआ है, जिसके साथ में ये राउंड सैंड पेपर्स जो हैं ये कनेक्ट हो जाते हैं, और इसे हम टूल में कनेक्ट करके सैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये फाइबर ग्लास वाली कटिंग डिस्क हैं। तो यहाँ पर इनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो नॉर्मल रेजिन डिस्क आती हैं उनकी अपेक्षा फाइबर ग्लास वाली डिस्क जो है वो जल्दी टूटती नहीं है। यहाँ पर इसकी कनेक्टिंग रॉड आप देखेंगे, इस रॉड में लगा हुआ है जो स्क्रू है, इसे आप अनस्क्रू करके और यहाँ पर ये फाइबर ग्लास वाली कटिंग डिस्क जो है इनको आप यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, फाइबर ग्लास वाली डिस्क की जगह अगर आप सैंड पेपर ये राउंड शेप वाले जो हैं इन्हें यूज़ करना चाहें तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो पिछले समय कॉर्डेड रोटी टूल परचेज़ किया था उसमें नॉर्मल रेजिन डिस्क ही थी, जबकि इसमें हमें फाइबर ग्लास वाली डिस्क जो है वो मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये जो सैंड पेपर डिस्क हैं ये भी साथ में मिली हैं, जिनकी संख्या जो है वो 3 है, और इस तरह की सैंड पेपर डिस्क भी हमें एसी सीरीज के साथ में ही मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे ये वुल पॉलिशिंग व्हील्स हैं। इनकी मदद से आप पॉलिशिंग जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो कनेक्टिंग रॉड है वो कुछ इस तरह से इस व्हील में स्क्रू हो जाएगी, जिसके बाद आप इसे टूल में लगाकर पॉलिशिंग का काम जो है उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वुल पॉलिशिंग व्हील्स हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 36 पीस की एसी सीरीज़ थी उसे क्या कहते हैं और कैसे उसे यूज़ करना है। चलिए अब हम रोटी टूल को इन एसी सीरीज़ को लगा के और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रोटी टूल है इसमें वर्क पीस कैसे लगाया जाता है उसे जानने से पहले मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये इस समय फर्स्ट नंबर स्पीड पे है, आगे भी लाइट्स जो हैं वो जलती हैं। तो यहाँ पर इसका जो ये चक है इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं इस तरह से, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग डिस्क का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये कटिंग डिस्क है और इसे हमें कनेक्टिंग जो रॉड है इसके साथ में कनेक्ट करना है। तो इस रॉड में एक स्क्रू लगा है, इसे हमें अनस्क्रू कर लेना है, और जो हमारी कटिंग डिस्क है उसमें इस तरह से हम फिर से स्क्रू कर देंगे। अब स्क्रू को टाइट करने के लिए ये जो रेंच है इसके स्क्रू ड्राइवर साइड को हम यूज़ करके इसे टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्पेंडल जो है उसको हम लॉक पोजीशन में ले जाएंगे। तो इसको इस तरह से दबाना है और थोड़ा सा घुमाना है, तो ये लॉक पोजीशन में आ गया। अब हम रिंच की सहायता से इस तरह से स्पेंडल जो है उसे टाइट कर देंगे। ये चक कह लें या स्पेंडल कह लें, इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे। अब हम ऑन करते हैं। आप देखेंगे हमारा रोटी टूल जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया है, और अब हम इससे कटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से ये रोटेट होता है, और यहाँ पर चूँकि अभी स्पीड जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है, तो ऐसी पोजीशन में हम कटिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोटी टूल है इससे कटिंग करने के लिए एक पावर जो है वो जब तक रोटी टूल नहीं जनरेट करेगा तब तक कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, और हमारा रोटी टूल जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर आप गलत तरह से इस रोटी टूल से कटिंग करेंगे तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, और रोटी टूल हो सकता है कि वर्क भी ना करे। यहाँ पर मैं सेकंड पोजीशन, इसके बाद थर्ड पोजीशन में भी रख के आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ज़्यादा अगर आप प्रेशर लगा देंगे तो रोटी टूल जो है वो ऑफ हो जाएगा। आप देखेंगे ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन फीचर है इसका। मैं इसे फिर से ऑन करके कटिंग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पर्याप्त पावर जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा रोटी टूल ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर कटिंग के लिए पर्याप्त पावर हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम जो आरपीएम है उन्हें मैक्सिमम करेंगे। ऐसी स्थिति में ही कटिंग जो है वो संभव हो पाएगी। आप देखेंगे अब कटिंग बड़ी अच्छी तरह से हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटिंग के लिए आपको 4 या 5 नंबर स्पीड ही रखनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से कटिंग हो रही है। 18,500 या 29,500 आरपीएम की स्पीड में ही कटिंग संभव हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड स्पीड जो है उसको वर्क पीस के हिसाब से रखनी है। कटिंग आप देखेंगे काफ़ी अच्छी हुई है। और यहाँ पर अब हम इनग्रेविंग करेंगे। तो यहाँ पर इनग्रेविंग के लिए हमको स्पीड जो है, अगर वुडन में कर रहे हैं तो 3
स्पीड पर्याप्त है, और अगर मेटल में करेंगे तो सिलेक्टेड स्पीड जो है वो 4 या 5 में रखना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स हैं और इनकी सहायता से हम वुड में इनग्रेविंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें स्पीड जो है उसे 3 पे रखना है, तो मैं सिलेक्टेड स्पीड जो है उसे 3 पे रख लेता हूँ। आप देखेंगे 3 पे हमारी स्पीड है, और ये वुडन स्ट्रक्चर है जिसमें हम इनग्रेविंग जो है करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इस तरह से बड़ी आसानी से इनग्रेविंग जो है वो कर पा रहा हूँ, और लाइट जो है वो भी हमारी जहाँ पे हम काम करते हैं उस जगह पे लाइट भी पड़ रही है, जिससे हमें अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से हमने इनग्रेविंग जो है वो की है, आप देख पाएंगे। मैं बैक साइड में आपको इनग्रेविंग जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लैट सरफेस है और यहीं पर हम इनग्रेविंग जो है वो करते हैं, एक डिज़ाइन जो है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से इनग्रेविंग जो है हो रही है। चूँकि ये जो टूल है इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, वाइब्रेशन फ्री है, तो हम आसानी से इनग्रेविंग का काम जो है वो भी इस टूल की सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टूल जो है मुझे तो काफ़ी पसंद आया, और आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका परचेज लिंक दिया है। यहाँ पर जब हम इसकी स्पीड जो है वो सिलेक्ट करते हैं और पावर ऑन करते हैं, ऐसी स्थिति में सिलेक्टेड स्पीड जो है वो एलईडी इंडिकेशन के द्वारा हमें दिख जाती है। मैं इसके वाइब्रेशन को आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। फुल स्पीड में मैंने रखा है और आप देखेंगे ज़रा भी वाइब्रेशन जो है वो नहीं है। टूल जो है बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता है। तो ख़ास बात यही है कि इनग्रेविंग करते समय वाइब्रेशन फ्री रहेगा, तो हमारा वर्क जो है वो क्लियर होगा और हम अच्छे से इनग्रेविंग भी कर पाएंगे। और बाकी काम भी हम जब करते हैं अगर वाइब्रेशन फ्री है तो जो काम है वो हमारा क्लियर रहेगा। तो इस तरह से ये टूल जो है आपके काफ़ी काम आ सकता है। मैंने ये कॉर्डलेस रोटरी टूल 3669 रुपीज़ में अमेजन से परचेस किया है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इसका पूरा रिव्यू जो है वो आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।